मैं आयान हूँ और मेरे पीछे बह रही हैं टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ। इन दो नदियों के दरमियान जो जमीन है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। यहीं से इंसानी तहजीब का पहला सफर शुरू हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो। मैं अब 5000 साल पुरानी दुनिया में खड़ा हूँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये सुमेर का इलाका है, दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन। यहीं इंसान ने पहली बार शहर बसाए। इन गलियों में लोग रहते थे, काम करते थे, ट्रेड करते थे, बिल्कुल हमारी तरह। फर्क सिर्फ वक्त का है। ये मिट्टी की ईंट शायद 4000 साल पुरानी है। सोचो कितने लोगों ने इस दीवार को छुआ होगा मुझसे पहले। इन नदियों के बगैर ये सिविलाइजेशन मुमकिन नहीं थी। यहीं से इरिगेशन सिस्टम बना और फार्मिंग ने इंसान को सेटल होना सिखाया। यहाँ के बाजारों में अनाज, कपड़ा और पॉटरी ट्रेड होती थी। मेसोपोटामिया अर्ली ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था। और ये क्यूनिफॉर्म रीड स्टाइलस से मिट्टी पर निशान बनाकर लोग अपनी हिस्ट्री और अकाउंट्स रिकॉर्ड करते थे। ये दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम थी। ये जिगुरात ऑफ अर है, एक मैसिव रिलीजियस स्ट्रक्चर। ये सिर्फ टेंपल नहीं था, ये पावर और बिलीफ का सिंबल भी था। हर कदम पे महसूस होता है कि इंसानियत का फाउंडेशन यहीं रखा गया था। ये सिर्फ रूइंस नहीं, ये हमारी शुरुआत है। ये उर का रॉयल पैलेस है और यहाँ का रूलर सिर्फ किंग नहीं था बल्कि रिलीजियस अथॉरिटी भी था। एंशिएंट मेसोपोटामिया में किंग को देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता था। चलिए उनसे मुलाकात करें। मैं आयान हूँ, दौर के मुस्तकबिल से आया एक मुसाफिर। देखिए ये सिटी मैप, कैनाल्स, डिफेंसिव वॉल्स और स्ट्रक्चर्ड रोड्स। ये प्लानिंग 4000 साल पहले की है। फ्लड कंट्रोल के लिए इरिगेशन सिस्टम बनाया गया था। अगर ये सिस्टम फेल हो जाता तो फसल और जिंदगी दोनों खत्म हो जाती। रॉयल कोर्ट में म्यूजिक, डिप्लोमेसी और रिचुअल्स होते थे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मरकज नहीं, कल्चर का भी सेंटर था। हर कार्विंग और स्टैचू इनके गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है। रिलीजन और स्टेट यहाँ अलग चीजें नहीं थी। ये एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन पर चल रहा था। रिकॉर्ड कीपिंग, टैक्सेशन और लेबर सिस्टम स्ट्रक्चर था। पावर को सस्टेन करने के लिए सिर्फ आर्मी नहीं, स्टेबिलिटी और लॉ भी जरूरी था। अब चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने इंसानी हिस्ट्री को लिखने का तरीका दिया, स्क्राइब्स। ये है स्क्राइब वर्कशॉप। यहाँ बैठकर लोग मिट्टी की टैबलेट्स पर रिकॉर्ड लिखते थे। यहीं से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म। रीड स्टाइलस को गीली मिट्टी पर दबाकर ट्रायंगुलर निशान बनाए जाते थे। हर टैबलेट सिर्फ कहानी नहीं होती थी, ये टैक्स रिकॉर्ड्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते थे। सोचो अगर ये राइटिंग सिस्टम इन्वेंट ना होता तो आज हमें इन सब सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ पता ही ना होता। अब हम आ गए हैं बेबीलोन, एक ऐसा शहर जो अपने वक्त का सुपर पावर था। बेबीलोन ने सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं बल्कि कल्चर और आर्किटेक्चर में भी अपना लोहा मनवाया। ये है इश्टा गेट, ग्लेज्ड ब्लू ब्रिक्स और लायंस के सिंबल्स। ये गेट गॉडेस इश्टा के नाम पर बनाया गया था। रॉयल प्रोसेशंस इसी रास्ते से गुजरती थीं। ये सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं, पावर का डिस्प्ले था। यहाँ हैंगिंग गार्डन्स का जिक्र मिलता है। अगर ये वाकई मौजूद थे तो ये अपने दौर की इंजीनियरिंग मार्वल थे। बेबीलोन क्रिएटिविटी, लॉ और एम्पायर का सेंटर था। यहाँ इंसानी एम्बिशन अपने पीक पर नजर आती है। ये है हम्मुराबी का दौर, एक ऐसा किंग जिसने हिस्ट्री का सबसे मशहूर रिटन लॉ कोड बनाया। ये जो पत्थर पर लिखा हुआ देख रहे हो, इसे कोड ऑफ हम्मुराबी कहते हैं। 282 लॉज जो सोसाइटी को रेगुलेट करते थे। इन लॉज का बेसिक प्रिंसिपल था आई फॉर एन आई। जस्टिस सख्त था लेकिन क्लियर था। हर क्राइम का स्पेसिफिक पनिशमेंट डिफाइंड था, चाहे वो थेफ्ट हो, फ्रॉड हो या फैमिली डिस्प्यूट। यह कोड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। पावर भी लॉ के नीचे थी, लेकिन सिर्फ लॉ से एम्पायर नहीं चलता, आर्मी भी जरूरी होती है। मेसोपोटामियन सोल्जर्स ब्रॉन्ज वेपन्स और शील्ड्स यूज करते थे। इनकी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होती थी। सिटी वॉल्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, ये सर्वाइवल का सिस्टम था। हर वक्त इन्वेजन का खतरा रहता था। वॉर के बावजूद ये लोग ट्रेड और डिप्लोमेसी भी करते थे। बैलेंस ही एम्पायर को जिंदा रखता था। लॉ, वॉर और एम्बिशन, इन तीन चीजों ने मेसोपोटामिया को हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना दिया। रात हो चुकी है बेबीलोन में, लेकिन मशालों की रोशनी बताती है कि ये शहर कभी सच में सोता नहीं था। दिन भर ट्रेड, फार्मिंग और कोर्ट के फैसले, और रात को सितारों के नीचे प्लानिंग और इबादत। इन्हीं सितारों को देखकर बेबीलोनियंस ने एस्ट्रोनॉमी डेवलप की। उन्होंने टाइम मेजर करना सीखा। उनका 60 बेस्ड नंबर सिस्टम आज भी हमारी घड़ियों में जिंदा है। 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स। यहाँ हर ईंट, हर टैबलेट और हर दीवार एक कहानी सुनाती है, बस सुनने वाला चाहिए। वक्त मुझे वापस बुला रहा है। राइटिंग, लॉ, सिटीज, ट्रेड सिस्टम्स, ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ और फिर दुनिया भर में फैल गया। आज चाहे ये शहर रूइंस में हो, लेकिन इसका असर हर मॉडर्न सोसाइटी में महसूस होता है। मैं आयान और ये सफर मुझे याद दिलाता है कि हम सब की कहानी यहीं से शुरू होती है।